हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारा यूट्यूब चैनल अनीता दुबे हाउस वाइफ में। तो आप लोग कैसे हो, एक बार प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ। और आज है तीज का व्रत, तो तीज की ढेर सारी शुभकामनाएँ उन बहनों को मेरे जो तीज का व्रत रखी हैं, उन माँओं को मेरे जो तीज का व्रत रखी हैं। और भगवान सबका सुहाग भाग बच्चे सब कुछ बनाए रखे, वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और उनके बच्चे पति दीर्घायु हों। और भगवान आप सब लोगों की खुशियाँ बनाए रखें। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हो, व्यूज़ नहीं आते हैं, आप लोग शेयर नहीं करते हो। बहुत सारी शिकायतें हैं आप सभी से मेरी। तो ये देखिए मेरे हाथों की मेहंदी अभी काली नहीं हुई है, अभी मैं चूड़ी उड़ी भी नहीं पहनी हूँ। ये देखिए अभी काली नहीं हुई है। और रात को देखे थे आप लोगों ने, एक बच्ची सी छोटी सी बच्ची थी, उसको आती है मेहंदी लगाना, तो वो बहुत प्यार से मेरी मेहंदी लगाई थी। चाची मैं आपकी मेहंदी लगा दूँ, मैंने कहा लगा दो। उसको अच्छा लगता है मेहंदी लगाना, तो आप सब लोग देख सकते हैं इतनी प्यारी मेहंदी लगाई है। तो और उसके बाद मैं अब सामान रख रही हूँ। अभी मैं जाऊँगी नहाने। सुबह तो वैसे नहा करके पूजा पाठ हमारे घर का जो डेली का होता है मैंने कर लिया है। और मुझे नींद आ रही थी इतनी, इसलिए मैं कुछ भी पहनी ओढ़ी नहीं हूँ, मुझे नींद आ रही थी, मैं सो रही थी। अब उठी हूँ सबको करने के बाद से, फिर मैं अब थोड़ा छूने का सामान रखूँगी और अपने साड़ी कपड़े निकालूँगी जो कि पहनने हैं मुझे। आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिए और आगे दिखा रही हूँ मैं क्या क्या रखी हूँ छूने में और क्या मैं पहनूँगी। तो वीडियो में हमारे बने रहिए और वीडियो को बिना लाइक किए आगे नहीं बढ़ना है। पहले लाइक करिए हमारी वीडियो को, फिर आप लोग आगे बढ़ना, ठीक है? मैं दिखाती हूँ अभी आप लोग को। तो ये देखिए, ये है एक थाली और ये है चूड़ी, आईना, कंघी, फल फ्रूट, श्रृंगार का सारा सामान मैंने इसमें रख लिया है छूने के लिए। क्योंकि आज के दिन सिर्फ सुहाग का सामान ही छूते हैं और फल फ्रूट ही छूते हैं। दान किया जाता है, जिसे कहते हैं दान करना, सुहाग का सामान। तो मैंने भी व्रत रखा है और दान करने के लिए भी श्रृंगार का सामान मैंने रखा हुआ है। ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन माता रानी ने जो भी दिया है मैंने वो रखा है। फिर उसके बाद से मैं आ गई तैयार होने के लिए, नहा के तैयार होने के लिए आ गई। तो ये है मेरी साड़ी, ये है चूड़ी और ये सारा श्रृंगार का सामान है जो मैं पहन के तैयार होंगी। और सबसे ज़रूरी और सबसे मतलब जो कहते हैं ना इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो चाहिए ही चाहिए, वो है मेरा मंगलसूत्र और ये बिंदी। बस ये मिल जाए, मिलता रहे, ये नहीं है मिल जाए, मिलता भी रहे, पूरे जीवन मिलता रहे। बस यही श्रृंगार चाहिए, चाहे कुछ रहे चाहे ना रहे। और फिर उसके बाद से मैं बैठ कर के ना अपने पैरों में आलता लगाई। मुझे ना महावर लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी मम्मी ने गाँव से लाई थी मेरे लिए महावर, तो मुझे महावर लगाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं महावर लगाई हूँ नहाने के बाद से। क्योंकि वो धुल जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मुझे पैर में लाल लाल अच्छा लगता है। फिर उसके बाद से तैयार होने के लिए मैं आ गई, तो मैं लगाई सिंदूर, जो कि सारा श्रृंगार के मतलब जितना भी आप श्रृंगार कर लो ना, लेकिन ये सिंदूर नहीं है तो हर एक श्रृंगार अधूरा है। और जैसे ही मैं पहले ये सिंदूर उठाई लगाने के लिए, वैसे मेरे नाक पे सिंदूर गिर गया। तो कह रहा लोग नाक पे सिंदूर गिरना अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। फिर उसके बाद मैं फटाफट चूड़ियाँ पहन ली मैचिंग। और ये कड़े जो है ना मेरी मम्मी लेकर के आई थी, विंध्याचल जी से गई थी जब, तो मुझे इस कलर का मिल गया मैचिंग। फिर मैंने उसे पहन भी लिया। उसके बाद मैंने अपने पतिदेव से कहा कि मंदिर चलें, तो वो बोले कि ठीक है चलो। तो वो मेरे साथ मंदिर गए और वीडियो बनाते हुए लेकर के गए कि चलो मैं तुम्हारी आज वीडियो बनाता हूँ, मंदिर चलो। तो हम पास वाले मंदिर में गए तो बंद था। फिर पीछे हमारे गौरी शंकर का मंदिर है, फिर हम वहाँ गए, थोड़ी पीछे है 2-3 गली छोड़ के। फिर मैं यहाँ पे पैर धोई, पानी भरी, मेरे पतिदेव पानी चलाए, पानी भरी, हाथ पैर धोई। उसके बाद से मैं मंदिर में गई। मंदिर में बहुत सारी लेडीज़ें पूजा कर रही थी, बहुत सारी औरतें आई थी, बहुत सारी सुहागन थी और सज संवर करके आई थी। बस मैं चुनरी नहीं ओढ़ी थी। बाकी मैं कैसी लग रही हूँ एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे सारी लेडीज़ें पूजा करने आई हैं, काफ़ी सज के संवर के। और मैं इतना सज नहीं पाती हूँ क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैंने इतना ना सजी संवरी नहीं है। करवा चौथ के दिन ही बस सजती हूँ, उस टाइम पर मुझे अच्छा लगता है। तो बस करवा चौथ का ही एक ऐसा त्यौहार है जिस पे मैं टीका और नथिया वगैरह पहनती हूँ। बाकी तीज पे ना मैं नहीं पहनती इतना। फिर मैं खड़ी होकर के ना जगह देख रही थी, क्योंकि मेरे बाएं साइड में आप देखिएगा ना गौरा माता है और दाहिने साइड में शिव जी हैं, दोनों एक साथ हैं।
तो मैं ऐसे बैठना चाह रही थी ना कि जहाँ से मैं गौरा जी की और शिव जी की दोनों की पूजा कर सकूँ। फिर मैं थोड़ी देर वेट की खड़ा होकर के वहाँ पर कि ये जो लेडीज़ हैं पूजा कर लें, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। फिर मैंने कहा कि आप थोड़ा-सा ना साइड हो जाओ, मैं बैठ जाऊँ। फिर वो लोग थोड़ी साइड हो गए। फिर मैं बैठ कर के शिव जी को पूजा की और गौरा माता को सारा उनका श्रृंगार मैं नहीं ले गई थी। बहुत सारी लेडीज़ से श्रृंगार ले गई थी, लेकिन मैं श्रृंगार का सामान नहीं ले गई थी। अब अगली बार से इस चीज़ का मुझे ध्यान रहेगा कि जब भी मैं जाऊँ तो श्रृंगार लेकर के जाऊँ, चढ़ा दूँ और सारी चीज़ें। बस ये एक गलती मेरे से हो गई कि मैं श्रृंगार नहीं लेकर के गई। श्रृंगार घर पे मैंने उसको छू करके और फिर पंडित जी को दे दिया था। तो ये पंडित जी भी यहीं बैठे हुए थे कथा कहने के लिए सबको, और फिर पूजा में जितना चढ़ रहा था सब हटा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ जाता जगह नहीं होती, इसलिए वो हटा हटा करके जगह बना रहे थे। और ये सारी लेडीज़ से पूजा करके बहुत सारी चली भी गई थी। ये सबसे लास्ट में मैं गई थी, बिल्कुल अंधेरा हो गया था तब मैं गई। तैयार होते बहुत टाइम लग गया था और मुझे ना नींद बहुत आ रही थी, तो इसलिए लेट भी हो गए। इस मंदिर में ना गौरी शंकर का मंदिर है, तो यहाँ सारी देवी देवताएं यहाँ भी हैं, हमारे घर के पीछे जस्ट पीछे ही है। तो हम लोग कभी चले जाते हैं यहाँ पे, वरना मैं तो त्रिगुणेश्वरी मंदिर में जाती हूँ। वहाँ भी माता रानी है और वहाँ पे मैं आज 7-8 साल से जाती हूँ। वो माता रानी की कृपा बहुत है मेरे ऊपर। तो माता रानी तो हर जगह ही है, लेकिन वहाँ पे काली माता है, त्रिमूर्ति है, तो वहाँ पे मैं शुरू से गई हूँ। माता रानी बहुत आशीर्वाद दी है, इसलिए मैं वहाँ जाती रहती हूँ। मेरा मन आज भी था जाने के लिए वहाँ पे, लेकिन शाम बहुत हो गई थी और बारिश का भी टाइम था, जिसकी वजह से मैं जा नहीं पाई। नहीं तो मैं अपनी धन्नों को उठाती, साड़ी पहनी थी तो क्या हुआ, निकल जाती मैं। थोड़ा दूर पड़ता है हमारा, और इस वजह से मैं कही चलिए पीछे वाले मंदिर में चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए और हम दोनों वहाँ पे, ये मेरी वीडियो बना रहे थे, मैं पूजा कर रही थी। कभी कभी ऐसा लगता है यार ये दिखावा है। फिर हमें लगता है जब हम सोशल मीडिया पे हैं तो फिर हमारे जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी दिखाना बनता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हमें चढ़ाते भी हैं कि कैमरा लेके तैयार हो जाती है या वीडियो बनाती है, अभी ये वीडियो बनाएगी, अभी ये वीडियो के लिए ये करती है। तो सुनना थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन इग्नोर करती हूँ मैं, और मैं कहती हूँ मैं जो कर रही हूँ वो दिखाना भी तो है। आप लोगों को पता कैसे चलेगा मेरी लाइफ स्टाइल कैसी है, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ होते हुए भी मैं सारे काम कर रही हूँ। वो चीज़ें मुझे दिखाना है कि ये सब चीज़ें मैं कर रही हूँ एक हाउसवाइफ होकर भी। पूजा पाठ, बाहर का भी अंदर का भी, बहुत सारी चीज़ें अभी तो मैं नहीं दिखाती हूँ डिटेल में, जो मैं करती हूँ पूरे दिन, लेकिन फिर भी सब दिखाती हूँ जहाँ तक मुझसे हो पाता है। फिर मैं पंडित जी से पूछी, पंडित जी कथा कब होगी? तो पंडित जी कह रहे हैं अभी ये सारी औरतें हैं पूजा कर ले रही हैं, फिर एक साथ मैं सबको कथा सुना दूँगा। फिर मैं क्या कि यहाँ पे पूजा की और मैं घर पे दीदी कथा पूजा करती है ना, फिर मैं घर आई, घर पे दीदी से कथा सुनी। फिर यहाँ पे सब कुछ मैं चढ़ा दी थी, भगवान जी की पूजा कर ली थी, फिर हाथ जोड़ी और सीधा पल्ला करके पूजा मैं करना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये शुद्ध माना जाता है हमारे ब्राह्मणों में। इसको शुद्ध माना जाता है कि सीधा पल्ला करके जब हम पूजा करते हैं ना, तो ये आँचल हमारे हाथ में होना चाहिए और आँचल हाथ में लेकर ही पूजा करना चाहिए। तो एक होता है वहम, कोई बात नहीं, हर वहम हमें मंजूर है। अपने परिवार के कल्याण के लिए, हमारा परिवार जो है हमेशा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, भगवान सबको स्वस्थ रखे, जो भी हमारे परिवार में है सबको स्वस्थ रखे, सुखी रखे। इस कामना के लिए हम वो हर एक भ्रम मानते हैं जो हमारे मन में आता है। उसके बाद से मेरी पूजा हो गई, मैं आ रही थी, फिर हम दोनों पति पत्नी हमने कहा आप आइए, पहले भगवान के सामने हाथ फैलाइए, अपनी झोली फैलाइए और ये प्रार्थना करिए कि हे गौरा माँ, हे शिव जी, हमारी जोड़ी आप ऐसे ही बनाए रखना, ताउम्र बनाए रखना, जब तक हम दोनों जिंदा हैं, हम दोनों का साथ बनाए रखना, ना मैं उनके बिना रहूं ना वो मेरे बिना रहें, हम दोनों साथ रहें। तो इनको थोड़ा सा ये लगता है कि तुम पूजा कर लो, फिर मैं कहती हूँ नहीं आप भी चलिए मेरे साथ। फिर मैं इनको लेकर के जाती हूँ हर जगह। तो सीधे पल्ले में मैं कैसी लग रही हूँ आप ज़रूर बताइएगा। पिछले साल भी मैं सीधा पल्ला करके ही पूजा की थी। फिर मैं मंदिर से पूजा करके निकल गई, रात हो गई थी, मैं कथा घर पे सुन लेती हूँ, दीदी कहती हैं। फिर मैं वहाँ से सीधा घर आ गई अपने। और ये साड़ी ना बहुत हल्की थी, बहुत अच्छी लगी शरीर पर पहनने के बाद से। ये मेरे भाभी ने मुझे दिया था जब मैं गांव गई थी। उसके बाद से मैं आई और दीदी कथा सुनी, कथा सुनाई मुझे,
पूजा आरती किए। तो आप सब लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है एक बार ज़रूर बताइएगा। कथा सुनने के बाद, पूजा करने के बाद से हम बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाए जो कि हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं।